रात के बिना एक सुनहरी सुबह की शुरुआत नहीं होती, जिससे बिन बादल बरसात नहीं होती। और टूट जाऊं गवारा नहीं ये मुझे, कि टूट जाऊं बिखर जाऊं गवारा नहीं ये मुझे, जब तक मेरी खुशियाँ मेरे सपने मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं होती, मेरे साथ नहीं होती। तो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस व्लॉग में हम शुरू करते हैं अपना ज़्यादा कुछ ख़ास तो नहीं, लेकिन आज मेरा मन जो था बड़ा ही उदास लग रहा है। कुछ करने का मन नहीं कर रहा था सुबह से। आज मेरा जो डे था वो, वैसे हर रोज़ मैं कोशिश करती हूँ मैं कुछ प्रोडक्टिव करूँ, मेरा डे प्रोडक्टिव रहे। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि CSIR नेट के एग्ज़ाम फॉर्म भी रिलीज़ हो चुके हैं और ऑलमोस्ट 45 डेज़ ही बचे हैं। क्योंकि 45 डेज़ जो बचे हैं उसमें 45 डेज़ हमारे, ज़रूरी नहीं कि हर डे हमारा प्रोडक्टिव ही रहे। जैसे आज ही देख लीजिए, मेरा मन इतना उदास है, पता नहीं मैं क्या सोचे जा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। बस ये देखिए, मेरा दिन भर तो ऐसे ही गुजरा है। तो जैसे ही रात होती है तो मैं कुछ लेकर के बैठी हूँ। सबसे पहले मैं देख लीजिए आप लोगों को ये यहाँ पे शो ऑफ़ करा देती हूँ। यहाँ पे हमारा ये इस तरीके से आ चुका है इनविटेशन लेटर CSIR नेट एज़ अ बारात, जिसमें सारे स्टूडेंट्स बाराती होंगे। और इस तरीके से देखिए हमारी शिफ्ट 2 टाइप से शिफ्ट लगेंगी, 9 to 12 एंड 3 to 6। और 27 मई से आपको ऑनलाइन सबमिशन शुरू हो चुके हैं और 20 जून इज़ अ लास्ट डेट। तो आप वक्त रहते इसे फटाफट से ऑनलाइन कर दीजिए, क्योंकि मेरे जैसा मत बनिए। मेरा हमेशा लास्ट डे पे ही काम रहता है। जैसे ही एक दिन रह जाता है, हालांकि मैं भर लूँ लेकिन फ़ीस मेरी लास्ट डे पे ही सबमिट होती है। ये पता नहीं हमेशा का मेरा यही रूटीन सा बन गया है। अब देखिए भाई, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आज मैं क्या पढूँ। आज मैं जितनी बोरियत, जैसे ही मैंने बुक्स खोली और अपने नोट्स देखे, मैंने सोचा चलो कुछ पढ़ लूँ, लेकिन कुछ मन ही नहीं कर रहा था। आज देखिए मैंने ये कुछ टू डू लिस्ट कितना छोटा सा बनाया है। तो सबसे पहले इसमें मैंने रिवीज़न तो कर लिया था और स्टैटिस्टिकल का भी कर लिया था रिवीज़न, लेकिन इसके बाद जो मेरा मन ख़राब हुआ है तो पता नहीं अजीब सा ही लग रहा था। जैसे कहते हैं ना, कुछ कुछ चीज़ें या कुछ बातें हम भूल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसी कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ जाता है कि वो हमारी यादों को ताज़ा कर देते हैं, हमारे जो ज़ख्म। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बस ये एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने दिल को अपना मजबूती के संग मैंने कहा नहीं, मुझे करना ही है, अब आज मुझे करना ही है, थोड़ा ही सही लेकिन करूँगी ज़रूर। तो मैंने फिर फटाफट से अपना एक लेक्चर कंप्लीट करने बैठ गई थी मैं। तो मैं अपना जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हुआ, मैं बस यही सोच रही थी कि यार फटाफट से ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, मेरा टास्क सारा ख़त्म हो जाए। और मुझे टास्क तो ख़त्म करना ही था जब बनाया है। तो यहाँ पे देखिए मेरा कंप्लीट हो चुका है फाइनली। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है वो लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, देख ही सकते हैं आप। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा चैन की सांस ली, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि चलो एक टास्क तो मेरा कंप्लीट हुआ। और फिर गाइस, किस किस को ऐसा लगता है बोरियत आती है, अब भाई हम कुछ ना करें तब भी तो बोरियत ही लगेगी ना, तो इससे अच्छा कुछ पढ़ ही लेते हैं। तो भाई आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी और अजीब सा ही लग रहा था, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है। तो कौन कौन ऐसा फ़ील करता है और कौन कौन उदास हो जाता है मेरी तरह, मुझे तो काफ़ी ऐसे मूड स्विंग्स होते रहते हैं। तो आज भी मेरे संग वही हो रहा था, लेकिन बिना किसी मतलब के नहीं होते, इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह ही होती है। तो यहाँ पे देखिए फिर मेरा सेकंड टास्क था जैसा कि न्यूक्लियर फ़िज़िक्स का। तो न्यूक्लियर फ़िज़िक्स का मुझे करना था PYQs, तो मैं उसके PYQs पहले कंप्लीट करूँगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हमारा टास्क क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता देना चाहती हूँ, कल मैंने ऐसा कोई टास्क तो नहीं बनाया था, लेकिन हाँ उसमें मेरा ये था कि हाँ चलो ठीक है, मेरा टाइम जो बचा है उसका हम थोड़ा सा अपना प्रोडक्टिव वे में निकाल देते हैं। तो मैंने कल थोड़े बहुत किए थे PYQs, उसके क्वेश्चंस भी लिख लिए थे, लेकिन आज मैं फाइनली उसके PYQs करूँगी। और लगभग मुझे 10 PYQ तो करने ही करने हैं, इससे ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ पर मेरे 12 PYQs हो चुके थे। और
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे न्यूक्लियर फिज़िक्स के जब हम मतलब मैंने ये जो फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करने के बाद मैंने ये जाना है कि यहाँ पे अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और अगर छोटे-छोटे ही कॉन्सेप्ट्स रहते हैं यहाँ पे, अगर आपको वो अच्छे से क्लियर है तो आप जो क्वेश्चंस है वो ज़्यादा कुछ मतलब इतने ज़्यादा ट्रिकी होते हैं या फिर कह लो कि बहुत इजी हैं। बस अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं, फार्मूलाज आते हैं तो आप कर सकते हैं। तो आप इसे एक बार अच्छे से रिवीजन करके ज़रूर जाएं। और फिर आता है मेरा लास्ट जो टास्क था वो था मेरा क्लासिकल मैकेनिक्स में केपलर्स लॉ को रिवाइज करना। तो मैंने उसको भी कंप्लीट किया और मेरा टास्क हो गया यहाँ पर कंप्लीट। तो गाइस ये मेरा 26 मतलब सॉरी 29 का ये मेरा व्लॉग है, लेकिन 30 को ही मैं कल में ही इसको अपलोड करूँगी क्योंकि आज आई एम नॉट फीलिंग वेल। सो मैं इसमें कुछ एडिट वेडिट या कुछ भी नहीं कर सकती। तो सॉरी गाइस, इसे मैं कल एडिट करके और आपको अब तक पहुंच जाएगा और आप लोग ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ इमोशनल। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अल्लाह हाफिज़।